दोस्तों एवरीवन कीप्स ऑन आस्किंग मी व्हाई डू यू लव इंडियन फुटबॉल सो मच। आप क्यों इंडियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाते हो? तो मेरा जो आंसर होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज इंडियन फुटबॉल से जो मेरा रिश्ता है ना वो ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई, वो सिंपल है ही नहीं। क्योंकि इंडियन फुटबॉल पे कभी मुझे प्यार आता है, कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी लगता है कि भाई होप है ही नहीं यार, बंद कर दो इस गेम को, खत्म कर दो, मतलब आई डोंट वांट टू वॉच इंडियन फुटबॉल एनी मोर। देन फिर एक छोटा सा मूवमेंट आ जाता है भाई साहब, इमोशनल कर देता है इंडियन फुटबॉल, फिर से दिल भर देता है एंड वही मूवमेंट जो भाई फिर से मुझे बार बार खींच लाता है टू वॉच इंडियन फुटबॉल। ये गेम हमें छोड़ता ही नहीं दोस्तों, और हम इसे छोड़ नहीं पाते। और अगर आप भी इंडियन फुटबॉल को करीब से समझना चाहते हो, उसकी असलियत जानना चाहते हो, उसका जो ग्राउंड में वर्क चल रहा है वो जानना चाहते हो, एंड ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरीज जानना चाहते हो ना, तो गो एंड चेक आउट द ट्रैवलर्स गाइड टू इंडियन फुटबॉल, जो स्पोर्ट्स फोलियो प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मेड डॉक्यूमेंट्री भाई साहब, सच में बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं उसमें, एंड अपने भाई का भी वहाँ पे थोड़ा सा एक कैमियो है। तो डू वॉच ट्रैवलर्स गाइड टू इंडियन फुटबॉल ऑन स्पोर्ट्स फोलियो प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है इंडियन फुटबॉल की, वो थोड़ा सा difficult to digest as Indian football fans, because of course we Indian football fans always have so much of drama on hand भाई, कि समझ नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है, AFF सच बोल रहा है क्या, ये जर्नलिस्ट सच बोल रहे हैं, what is really going on। तो भाई बिफोर आई स्टार्ट इनटू दिस स्टोरी, द ह्यूज ब्रेकिंग स्टोरी, डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आपको वो 2027 की एशियन कप की स्टोरी तो पता होगी कि भाई कैसे 2027 का जो एशियन कप था उसको हमने एक थाली में परोस के सऊदी वालों को दे दिया था। एंड सऊदी वालों ने क्या किया पता भाई, कि हमको लॉलीपॉप दे दिया। मतलब सऊदी वालों ने लॉलीपॉप नहीं दिया था, आपकी प्यारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आपको ये लॉलीपॉप दिया था। जी हाँ, आपको पता है कि इंडिया ने बिड लगाई थी, पैसा भी खर्च किया था, एंड देयर वाज अ हाई चांस दैट 2027 का जो एशियन कप है वो हमको इंडिया में देखने के लिए मिलता, जिसके लिए अभी इंडिया क्वालिफाई भी नहीं हुई है भाई साहब। ओ भाई द आयरनी। जी हाँ दोस्तों, तो 2027 का जो एशियन कप है वो होने वाला है सऊदी में, बिकॉज इंडिया गिफ्टेड देम दैट होस्टिंग राइट्स, एंड उसके बदले हमको 4 संतोष ट्रॉफी के मैचेस मिले इन सऊदी। जो MOU साइन किया गया था विद सऊदी, भाई उसका तो कोई अता पता नहीं है, वो लापता हो चुका है। एंड अभी MOU तो गया भाई भाड़ में, ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। 2027 को भूल जाओ, वैसे भी नेशनल टीम ने भी हमारी क्वालिफाई नहीं की है, तो एक लंबा जो एक ऐसा लॉन्ग टेन्यूर ऐसा हमको मिल रहा है जहां पे हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने वाले नहीं है। नाउ पूरा जो भी दिमाग है वो होना चाहिए ऑन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड द नेक्स्ट एशियन कप क्वालिफायर्स, but there is a chance that directly we can play Asian Cup not the Asian Cup qualifiers, Asian Cup. How is that possible? तो भाई 2031 के लिए भी इंडिया इज इन रेस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया 2031 के एशियन कप के लिए रेस में है। दे वांट द होस्टिंग राइट्स। तो फिलहाल इंडिया के साथ में यूएई थी रेस में, इंडोनेशिया है रेस में, अभी कुवैत है रेस में, साउथ कोरिया है, उज्बेकिस्तान है, एंड जॉइंट बिड किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान भी मारना चाहते हैं। तो भाई इतने अच्छे कंट्रीज अभी देखो यहाँ पे यार, साउथ कोरिया भाई ऑफ कोर्स यस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो ग्राउंड्स है बहुत बेहतरीन है। इंडिया के ग्राउंड्स कंपेयर करेंगे तो उज्बेकिस्तान की बात करें तो भाई डिसेंट है उनके ग्राउंड्स वगैरह भी। किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान हमारे लेवल के ग्राउंड्स है, बट ठीक है वो भी जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया का भाई टॉप लीग ही नहीं चल रहा, तो भाई क्या लगता है आपको 2031 में इंडिया क्या एक ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर पाएगा? दैट्स द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में KC एंड को का तो भाई सफाई होने वाला है, मतलब कबाड़ा लगने वाला है उनका, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट द रिजाइम, द BJP रिजाइम इज हैप्पी विथ द कल्याण चौबे, व्हाट ही इज डूइंग विथ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। भाई साहब मतलब दर दर भटक रहा फिलहाल बंदा कि भाई ISL करवा दो, ISL करवा दो। भाई क्या हलवा ISL करवा दे? मतलब लाइक अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई सीधा कि भाई जो क्लब्स इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उनको ही ISL करवाना पड़ेगा। वी विल नॉट गिव अ पेनी फ्रॉम अ कॉफर। सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट क्यों खर्चा करे भाई साहब? गवर्नमेंट के पास और भी चीजें हैं, और भी काम है, उनको वहां पे खर्चा करना पड़ता है, वहां पे देखना पड़ता है। लेट्स नॉट गेट पॉलिटिकल, मेरे दिमाग में एक जहन में एक बात आ रही थी, बट इट इज व्हाट इट इज। तो भाई सिंपल सी बात है दैट गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प इंडियन फुटबॉल।
It's Indian football who needs to help Indian football. And I'm not expecting anything from कल्याण चौबे. एंड को सिंपल सी बात है, आप भी एक्सपेक्ट मत करना दोस्तों. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कल्याण चौबे कुछ आपके लिए करेगा, तो भाई आप अलग गलत फहमी में जी रहे हो. एक आध आप ये मान लो कि आपकी जो वन साइडेड लव वाली स्टोरी है वो सच हो जाएगी, बट ये चीज सच नहीं होने वाली है. सिंपल सी बात है. एनीवेज, कमिंग ऑन द मेन टॉपिक, मुद्दे की बात करते हैं भाई. एशियन कप की बात करते हैं भाई. क्या होने वाला है एशियन कप का सिनारियो? राइट नाउ यूएईएफए जो फ्रंट रनर्स थे टू होस्ट एशियन कप 2031, उन्होंने बैकआउट कर लिया है दोस्तों. जी हां, नवंबर 27 के शाम में यूएईएफए के इंस्टाग्राम चैनल पे एक पोस्ट आता है एंड उस पोस्ट में लिखा जाता है दैट यूएई इज नो लॉन्गर इन द रन फॉर होस्टिंग एशियन कप 2031. दैट्स अ गुड थिंग. जो यूएईएफए के प्रेसिडेंट है हमदान बी मुबारक अल नहयान said the country is well positioned to deliver an exceptional edition of this championship. बट सडनली ये यूटर्न क्यों आया है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों. इवन दो आई एम इन यूएई राइट नाउ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई हुआ क्या है लफड़ा, क्या सिनारियो चल रहा है. बिकॉज 96 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले भाई साहब, आपको पता है कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था टूर्नामेंट, कितने अच्छे फैसिलिटीज थे भाई. मजा आ गया था भाई. जब यूएई में टूर्नामेंट रखते हैं भाई, यहाँ का एक अलग फील होता है, अलग मजा होता है. तो भाई जो करंट बिड्स हैं उसमें फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने भी बिड लगाई है. बाय द वे, फुटबॉल एसोसिएशन इंडोनेशिया ने भी बिड लगाई है, कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन ने बिड लगाई है, कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन ने बिड लगाई है. इंडिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी जो है वांट्स टू गेट इनटू दिस. तो भाई ये जो एएफसी का कांग्रेस होने वाला है 2026 में, इसमें आपको असलियत पता चलेगी कि भाई कौन ये बिड जीत रहा है. ये जो 5 लोग हैं जो फ्रंट रनर्स हैं, बिकॉज आई फील उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू विन द बिड्स, बट इंडिया के पास वो पावर है एंड दे वांट टू आल्सो होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स. तो डू यू रियली थिंक दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई 2031 का एशियन कप हमको इंडिया में देखने के लिए मिले? एक इजी रूट होगा फॉर 2031 एशियन कप, बिकॉज लाइक लड़के जितने की तो ताकत हमें हमारे बंदों में है नहीं. अभी वो तो वक्त बताएगा भाई डाउन द रोड 5 इयर्स की क्या होगा, कैसे होगा. क्या ओसीआई का इंक्लूजन थोड़ा सा एक चेंज लाएगा इंडियन फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल की रुख हवा बदल जाएगी, या फिर से हमको वही चीजें देखने पड़ेंगी जो हमने ये साल 2 साल पिछले 2 साल से देखा है, टट्टीधर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा. जरूर आपके जो थॉट्स हैं हमारे साथ में शेयर करें. बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया की बात हो, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया की बात हो, कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो, या कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो, अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज सीरियस ऑफ होस्टिंग द एएफसी एशियन कप 2031, ये सबको नहीं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को साइड रखते हैं, इंडिया को जो है इसके होस्टिंग राइट 101% मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट व्हाट एएफसी विल गेट एंड व्हाट एएफएफ विल गेट. तो आई रियली होप कि अपनी दिमाग की बत्ती जलाएं और 2031 के होस्टिंग राइट्स ले लें, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस दिस टाइम आउट इंडिया माइट जस्ट टू विन इट. आई मीन लाइक द बिडिंग प्रोसेस, नॉट द एशियन कप. भाई इतने बड़े सपने और इतना बड़ा फेंकना मुझे भी नहीं आता दोस्तों, उसके लिए आप दूसरे चैनल्स देख सकते हो. तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. कैसे लगी आपको ये न्यूज एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, जरूर हमारे साथ में शेयर करें. और ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों किसी भी दुनिया से प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन जय हिंद और